कर दी, ठीक है। देखिए अपन एवरेज पढ़ रहे हैं और एवरेज में अलग टाइप लगा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइप, एवरेज का नया टाइप है। इस टाइप में एक चीज समझना, कोई चीज एक बार में सेट हो गई तो वो सेट है, वरना नहीं हुई तो बस गेम फ्री। तो आप किस प्रकार से उसको सीखोगे, देखिए टाइप की शुरुआत करते हैं। कितने नंबर टाइप है, कितनी है? करो, गोरा करो भाई। अब ठीक है, लगा दिया, सही नहीं आ रहा, हाँ कर दो, पीछे कर दो, सही नहीं नहीं सही, साफ आ रहा ना। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, जैसे एक क्वेश्चन लिखो भी आप पहले, ये गेट बंद कर देना पीछे, लिखो एक व्यक्ति जयपुर से दिल्ली गया, जयपुर से दिल्ली गया, ठीक है ठीक है, जयपुर से दिल्ली गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया राजस्थानी, वो इतना धीमे गया, चला गया, तथा वापस आया 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तथा वापस आया 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कुछ पीछे छूट गया वो लेने आया 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या पीछे छूट गया? एक व्यक्ति जोधपुर से दिल्ली गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तथा वापस आया 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद वे फिर से दिल्ली गया 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कुछ भूल गया था वो लेके, और फिर जल्दी में था कि अब तो जल्दी पहुंचना है, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, दिल्ली गया, और तो कहां जाएगा। देखिए वापस दिल्ली गया 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तथा वापस आया 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्योंकि उसने वहां पे कोई घटना को अंजाम दे दिया, बोले अब जल्द से जल्द जोधपुर चलना है, तथा वापस आया 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितना, क्या 165? अरे सासू मां बनने का प्रयास किया आपने। देखो तो वापस किस स्पीड से आया, 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बस अब वापस नहीं भी, ठीक है। अब आगे पर्सन लिखना अभी, तो बताइए कि उसकी औसत चाल, अच्छा 150, जोड़ जुड़ा 5 भाग दे दिए लोगों ने, 4 को दिया ना, यहाँ 150 आवता मान सैलरी कौन दे होता, ठीक है। नहीं सर देखो, मैं क्यों सासू मां बनने का प्रयास मत किया करो, बहुओं को बहुओं की तरह रहना चाहिए। देखिए ये इधर, जैसे कि ये इधर जोधपुर है, और दिल्ली किधर है, दिल्ली इधर है, हाँ इधर दिल्ली। अब क्या हुआ, जैसे जोधपुर से दिल्ली गया, अब औसत चाल तब तक नहीं निकलेगी जब तक आपके पास क्या नहीं होगा, डिस्टेंस नहीं होगा, जोधपुर से दिल्ली की दूरी नहीं होगी, 40 किलोमीटर, उसके बाद 80,
उसके बाद 160 और उसके बाद 300। अब आपको ऐसा डिजिट लेना है जिसमें इन चारों का भाग चला जाए, मतलब इनका एलसीएम 320। कितना? 320। इनका एलसीएम लिया क्या आया? 320। 40, 80, 160 और 320। तो जयपुर से दिल्ली का जो दूरी है वो कितना हो गया? 320। ये 20 है, हो गया 320। ये इसका क्या हो गया? जयपुर से दिल्ली का डिस्टेंस। अब आपको एक चीज बताऊं, अरे इनका एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आएगा? 120। ये 320 है, 120 आएगा तो उसमें 40 का चला जाएगा, 80 का कैसे जाएगा, 160 का कैसे जाएगा, 320 का कैसे जाएगा? आगे देखो, अब देखो डिस्टेंस आ गई, कुल दूरी बटा कुल समय बराबर आपकी औसत चाल आई। कुल दूरी है वो तो अपन अभी निकालेंगे, कोई टेंशन नहीं। जयपुर जोधपुर से दिल्ली गया 320, वापस आया फिर 320, फिर वापस गया 320, वापस आया 320, मतलब 320 को 4 से गुणा करेंगे, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब निकालना है टोटल टाइम जिसमें उसने ट्रेवल किया। तो वो जब फर्स्ट बार गया, अरुणा इति वैसे क्या विधान आया जना लग, हाँ 320 ये टोटल डिस्टेंस, जाते टाइम 40 की स्पीड से गया और उसको 8 घंटा लगा। फिर जब वापस आया लाडलो तो 320 वही दूरी, लेकिन 80 की स्पीड से आया तो उसको 4 घंटा लगा। और उसके बाद में वापस गया तो 160 की स्पीड से गया तो उसको 2 घंटा लगा। फिर जब वापस आया तो 320 किलोमीटर और 320 की स्पीड से तो 1 घंटा लगा। चूंकि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो पहले बार 320 की किलोमीटर गया, वापस आया, वापस गया, वापस आया, तो इंटू 4, 0, 8, 1280 टोटल डिस्टेंस। देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 1280 एंड टोटल टाइम 8 4 12 और 2 14 1 15। तो अब दो भाग इसमें, पहले भाग गया 8 बार 120, आया 80, 80 में कितनी बार गया? 4 बार, 15 7 बार, 5 बार, तो आया 5, तो 0.3, 85.3 आगे समथिंग किलोमीटर पर आवर इसकी क्या आएगी? एवरेज स्पीड। लिखो, अरे 320 एलसीएम लियो, एलसीएम। हाँ 40, 80, 160 और 320। ज्ञान आपा क्या 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है? हाँ कैसे कंसेप्ट समझ में आया नहीं है? इसलिए जब पहली बार कोई क्वेश्चन करते हैं, नई टाइप लगाते हैं, तो धैर्य से सुना करो, पूरा पर्सन क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। पर्सन लिखो जीते ओ उतर आई, 150 आई, 400 आई, 600 आई, ठीक है नहीं? फिर आधा कंसेप्ट बताते हैं, तब उसमें आप और करते हो कि ये एलसीएम वो एलसीएम, तो पहले देखा करो आप। बाकी ये लर्निंग प्रोसेस होती है, गलतियां होती है। नॉर्मली किसी को भी ये आप लिख के दोगे ना, वो भी ऐसे ही करेगा शुरुआत में, स्पीड जोड़ी भाग दिया। महेंद्र एक वो वैकेंसी आई है इस बार, आपकी जो पोस्ट आएगी वो 2,50,000 आएगी इसमें, रेलवे में ग्रुप सी। मैं था ना एक चीज बताऊं, पिछली बार जकिया रेलवे की हुई ना, इम 1 लाख पोस्ट थी, ठीक है ना? चकम थोड़ी बहुत यहाँ हो ना पोटेंशियल, फिर पेपर क्रैक हुए हो, जितनी थांकोट लेवल है ना, जब टेस्ट ले रहे हैं ना, इर मुंडा के वो लेवल की नहीं थे, सब पेपर पास हो रेलवे।
मतलब थोड़ो सो दिमाग लगा के अपन पढ़नो है लागनो है, हम पेपर के लिए नहीं नहीं सब में थोड़ी है, ग्रुप सी में थोड़ी है, कर दिया। हाँ अब आईटीआई की बहुत डिमांड होगी यार, फिर आईटीआई बैक डेट में नहीं आता क्या? और मैंने सोचा आप बोलोगे 2 आई और जिसमें टी होता है। तो वो आपका ग्रुप डी आएगा, उसमें तो कुछ लगेगा नहीं ना, लगा ना वो एक आरटीआई का जवाब मांगा गया था उसमें, उसमें आया हुआ है। और इस लेवल की भी बहुत अच्छी आएगी यार इसमें, ये जो एक लेवल 1 टाइप का होता है ना, उसमें सबका आपने देखा नहीं क्या? मैंने आज सुबह सुबह देखा यार, किसका स्टेटस देखा पता नहीं, ग्रुप में देखा। इनमें होता है रेलवे का अलग होता है सिस्टम पूरा। अभी मैं बताऊं, मेरे अभी हम घूमने गए थे, वहाँ पे एक फ्रेंड मिले थे, वो बता रहे थे कि मैं तैयारी कर रहा था रीट की, लगे रेलवे में। बोले रेलवे की कि साइंस मैथ्स से थे, तो मैथ्स रीजनिंग साइंस वालों की स्ट्रांग होती है, साइंस भी उनका स्ट्रांग था, जीके सारा वो पढ़ ही रहे थे। तो बोले रीट का देके आया, रीट में तो हवा ही नहीं लगी, फॉर्म ऐसे ही भरा हुआ था रेलवे का, रेलवे के देने गए। मैंने कहा अब क्या करें, इसमें तो हुआ नहीं, रेलवे की तैयारी है नहीं, पेपर टपका के आ जाते हैं, जॉब लगी उधर जोधपुर। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखो एक व्यक्ति ए से बी की तरफ 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तथा 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया ए से बी की ओर। ठीक है, आगे कोष्टक में लिख देना चित्रानुसार, एक में चित्र बना देना, कोष्टक में लिख देना चित्रानुसार। ये गया ए से बी 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, उसके बाद बी से सी, सी से डी और डी से ए। ठीक है ना, चित्रानुसार लिखना ए से बी की ओर जाता है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, चित्रानुसार आगे लिखना बी से सी की ओर जाता है 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सी से डी जाता है 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और डी से ए जाता है 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और इस प्रकार वो एक वर्गाकार आकृति का निर्माण करता है, वर्गाकार, इस चीज पर जोर देना है। ठीक है ना, किसका निर्माण करता है? वर्गाकार आकृति का निर्माण करता है। डी से 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और इस प्रकार एक वर्गाकार आकृति का निर्माण करता है, क्योंकि वापस आए वर्ग बन गया। तो उस व्यक्ति की औसत स्पीड बताइए। भावनाओं पर नियंत्रण करो भाई। उस व्यक्ति की औसत स्पीड बताइए। हेलो, कौन कोचिंग है, कौन सा है? जल्दी।
कितना है? 426.6। वेरी गुड। आपके राजस्थानी 581.8। रानी आपके कितने आते हैं? 700 आगे। नहीं तो गलती से गलत हो जाता है। आपसे कब गलत हुआ? अब ये क्वेश्चन भूल गए। इतनी बात की तब तो क्वेश्चन भूल गए। अभी देखो, देखिए क्वेश्चन 200, 400, 800 एंड 1600। तो इनका एलसीएम कितना गया? 1600। 1600 में 200 का भी भाग जाता है, 400 की जाता है, 800 की जाता है, 1600। जब आप ए से बी तक चले तो अब ये 1600 एलसीएम आ गया ना, तो ए से बी तक की दूरी 1600, बी से सी तक की दूरी 1600, सी से डी तक की दूरी 1600 और ए से डी तक की दूरी भी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 1600 इंटू 4। अब ए से बी तक कितना टाइम लगा? देखो 1600 की डिस्टेंस थी और 200 की स्पीड से गया, तो कितना घंटा लगा? बी से सी गया 1600 बटा 4 घंटा लगा। सी से डी गया 1600 बटा 800 और कितना लगा? डी से ए गया 1600 से 1600 कितना है? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 6400। टोटल टाइम कितना है? 8 4 12 8 2 14 1 15। तो 15 का भाग दिया 400 किलोमीटर पर आवर। एक फॉर्मूला लिख लेना पास में, चाल बराबर दूरी बटा कैसे? 15 आवर हो गए ना उसने। टोटल पहले 8 घंटे 4 घंटे 2 घंटे रही है, तो कुल दूरी बटा कुल समय 15 आवर। अब आपको एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं जो कहीं ना कहीं टपका हुआ हो। क्वेश्चन लिखो, एक प्लेन जल्दी लिखो यार, थोड़ा कंटेंट। एक प्लेन ए बी सी डी, एक प्लेन ए कॉमा बी कॉमा सी डी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एक स्क्वायर बनाती है। मतलब वो ए से बी जाती है, बी से सी जाती है, सी से डी जाती है, डी से ए जाती है, ऐसे एक स्क्वायर बनाती है। ए से बी जाती है तो उसकी स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर रहती है। ए से बी जाती है तो उसकी स्पीड कितनी रहती है? 400 किलोमीटर पर आवर रहती है। लेकिन जब वे वापस मुड़ती है, मतलब ए से बी गई, बी से सी मुड़ती है, तो उसकी स्पीड हर बार दुगुनी हो जाती है। हर बार क्या हो जाती है? दुगुनी हो जाती है। तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ।
महेंद्र, आपने 200 लेके कर दिया, 400 का बोला था मैंने। क्या सोनू, 853 पॉइंट। एक बार पक्का रेलवे की सीट फाइनल है, एक बार कंफर्म लग जाओ रेलवे में। हाँ, जल्दी से लग जाएगी आपने। महेंद्र जी बन जाएंगे इधर टीचर, आप दोनों ना। रेलवे में क्या करोगे? इनको क्यों रेलवे में ले जा रहे हो? हाँ, रेलवे की यार लास्ट ऑप्शन रखो ऐसे कि नहीं लगेगी ना तो रेलवे में चले जाएंगे। रेलवे में जाओ ना तो भी आप तैयारी करना, टीचर की जॉब बढ़िया रहती है, शानदार जॉब होती है। 853.3 आगे से कितना है अरुणा? राजस्थानी के ये है भावेश, इधर इनके बॉस के कितना है? इनके कितना है? हर्षिता कितना है? नहीं है। टप्पू यार, टीना है, इनके कितना है? यस, वेरी गुड। चाय है ही नहीं, बोल रहे हैं कि लेके आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब पी के घर चले जाएंगे तो फिर क्यों आ रहे हैं? पहले आना चाहिए। इसमें क्या है? ये ब्लूटूथ है क्या? इधर दिखाना। जैसे अंडे की तरह लग रहा है ना। ये कैसे हैं, मतलब चलने में कैसे हैं? कितने में लाए आप ये? 500 में अच्छे थोड़े आते हैं। आप जब कभी कुछ एप्पल का खरीदो ना तो उसमें स्टूडेंट आईडी लगाना। स्टूडेंट आईडी लग जाएगी, अपने समाज की बनी हुई, ये भी लग जाएगी। तो उससे क्या होता है, मैंने वो लैपटॉप लिया ना तब उस समय, लैपटॉप से पहले की बात है, जब आईपैड लिया ना उस टाइम उसको खरीदा, 10 दिन बाद में ऑफर आया, और 10 दिन पहले भी ऑफर था। उसमें ऐसा था कि स्टूडेंट आईडी लगाते हैं ना तो उसके साथ एयर ड्रॉप फ्री आते हैं, समझ आई? तो एयर ड्रॉप होते हैं ना ये लगाने के। हाँ, ईयरबड का उसको एप्पल वालों को अलग बोलते, क्या बोलते हैं? अरे ईयरबड नहीं बोलते। हाँ, मतलब इनकी एप्पल की जो चीज़ें होती हैं इनको अलग अलग नाम से बोलते हैं, ऐसे नहीं। हाँ राइट, इस बार बोले नहीं, एयरबड्स बोलते हैं ना ऐसे। हाँ, वो एप्पल के आते हैं ना अलग से, 25,000 रुपये के आते हैं, वो फ्री आते हैं स्टूडेंट आईडी लगाते तब। तो उस समय था नहीं ऑफर। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए ए से बी गया, ए से बी गया, पहले 400 की स्पीड से गया, फिर 800 की स्पीड से गया, फिर 1600 की। इसका एलसीएम कितना आया? 3200। एलसीएम कितना गया? 3200। मतलब ये दूरी 3200, ये भी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 3200 इंटू 4, 12,800। ये कुल दूरी। कुल टाइम कितना लगा? ए से जब बी गया
3200 किलोमीटर की दूरी 400 की स्पीड से आड़। बी से सी गया 3200 बटा, जब सी से डी गया जब डी से ए गया, ठीक है। अब एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो देखो नीचे 8 4 12 और 2 14 1 और ऊपर है 12,000, तो ये आएगा 853.3 किलोमीटर पर आवर। चल एक और क्वेश्चन, एकदम लास्ट, इस टाइप का लास्ट, ठीक है ना। उसके बाद आपको एलिगेशन सिखाएंगे ना। हाँ देखो, एक व्यक्ति जोधपुर से दिल्ली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, लेकिन वापस लेकिन वापस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। 40 आया 60, और फिर वापस 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। वापस 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और लौटते वक्त वापस आ रहा है, और लौटते वक्त 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। और पुनः एक बार और जाने का मन हुआ, और पुनः 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, लेकिन बीच में ही रुक गया, क्योंकि जिसको तलाश रहा था वो मिल गया उधर ही, ठीक है ना। 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, लेकिन बीच में ही रुक गया। अब अपने इधर बीच का मतलब होता है बीचों बीच, बीच में ही रुक गया, तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ। एकदम बीच में। आ गया, आ जाएगा। आप क्या क्या आवे, कितना है आंसर? हाँ कितना आया? कितना है राजस्थानी? देख,
हाँ थोड़ा सा देखो, थोड़ा कैलकुलेशन चेक करो वापस। 1080 बटे 15.5 नहीं आएगा बट बटा 15.5 है ना, तो ये 69 पॉइंट समथिंग है। हाँ 69 पॉइंट समथिंग, करेक्ट करेक्ट भावेश करेक्ट। आ गया नहीं आया? ट्राई करो आ जाएगा, कोशिश करो। सिक्सटी 69.6 वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है आपके। जिन जिन के 69 पॉइंट समथिंग आ रहा है उनके एकदम करेक्ट आ रहा है। चलिए देखो मैं बताता हूं कैसे करना है। जैसे आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते, वो गया किस स्पीड से था पहले 40, उसके बाद में 60, बाद में 80, 120, ठीक है, फिर ये 240, ये उसकी स्पीड थी। ठीक है, पहली बार जैसे जोधपुर से दिल्ली गया 40, वापस आया 60, वापस गया 80, वापस आया 120, और फिर वापस जब गया तो किस स्पीड से गया 240। तो पहला काम क्या करना है, जोधपुर से दिल्ली के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि इनका क्या निकालना होगा एलसीएम। तो इन सब का एलसीएम कितना आ रहा है 240। 240 एलसीएम आया तो अब आपको चाहिए टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस देखो, पहली बार वो पूरा दिल्ली गया, फिर वो पूरा दिल्ली से जोधपुर आया, फिर पूरा गया, फिर वापस आया। तो 240 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 900। अब दूसरी बार 240 किलोमीटर डिस्टेंस थी दिल्ली जाने के लिए, लेकिन वो बीच में रुक गया 120 प्लस 120, ठीक है ना, तो 120 1080 अपने पास टोटल डिस्टेंस आ गई। अब आपको क्या चाहिए टोटल टाइम। तो जब 240 किलोमीटर की दूरी थी और फर्स्ट टाइम वो गया तो उसको 6 घंटा लगा, फिर 240 किलोमीटर था वापस आया 60 की स्पीड से तो उसको 4 घंटा लगा, फिर 240 किलोमीटर डिस्टेंस और 80 की स्पीड से गया तो उसको 3 घंटा लगा, फिर 240 किलोमीटर दूरी 120 की स्पीड से गया तो उसको 2 घंटा लगा। अब आई यहाँ की बात, जब वो यहीं पर तो है, जो कहानी है वो यहीं पर है। जब वो वापस जा रहा था तो किलोमीटर तो उसके पास 120 ही थे, लेकिन उसकी स्पीड 240 थी। 240 थी तो उसको 1/2 घंटा लगा, मतलब कि सिर्फ 0.5 घंटा लगा। तो 6 4 10 3 13 2 15 और 0.5 15.5 घंटे उसको क्या लगा टोटल टाइम। टोटल टाइम हो गया आपका 15.5। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 1080, टोटल टाइम 15.5, इसका भाग दोगे तो 69 पॉइंट समथिंग आपका क्या होगा आंसर। चलो नोट करो जिनके नहीं, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, जल्दी लिखो, उसके बाद अगला टाइप लेते हैं, ठीक है ना।
तो 2 क्वेश्चन और करेंगे फिर इसके, प्रैक्टिस करो। इस बार एक चीज ध्यान रखना, इसमें तो सिर्फ इतना ही, जब एवरेज स्पीड निकालते हो तो ऐसे बोले ना कि वो बीच में रुक जाता है। अब बीच में जोधपुर से दिल्ली का, या ए से बी का, चाहे सी से क्यू का, बीच कहीं पर भी हो सकता है। 10 किलोमीटर चला तो ही बीच में ही है, लेकिन आपको हमेशा क्या लेना है, बीचों बीच, इस चीज में। अब ऐसा आपकी जो सीट दे रखी है उसमें क्वेश्चन है, ढूंढो। सीट बांटी एवरेज की आपको, आज नहीं उस दिन बांटी ना वो, एक तो यहाँ पे पड़ी, ये लो, करो इसको सोल्व। इसमें ऐसा जैसा मैंने अभी क्वेश्चन दिया ना, इस टाइप के क्वेश्चन देखो। क्यों नीचे हिंदी दे रखा है ना, बाई लैंग्वेज वाले दिखाए तो ऐसा प्रिंट थोड़ा आता है, एडजस्ट किया करो थोड़ा थोड़ा, हल्का फुल्का फीका आ जाता है, कोई बात नहीं, 1-2 में आता है। इसमें ये पूरा फीका थोड़ी है। भावना कितना है इसका, बलर देखो, बलर है ये, ठीक है चल जाएगा ये, करो। इस बार जो टेस्ट हो अगला, ठीक है ना, उसमें जो ये एवरेज टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, ये टॉपिक ऐड है, ध्यान रखो। जो अभी चल रहा है ना करंट में, तो ये करंट वाले को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये आपको टेस्ट में मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, रीजनिंग में, और रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशन देंगे। कितने लोग ऐसे थे जब ब्लड रिलेशन पढ़ाए तब थे ही नहीं, आप थे ही नहीं उस समय। ऐप पर डाला हुआ है, ऐप डाउनलोड करना, ऐप में डाल रखा है। आज से 7 से लेकर 8 बजे के बीच में, ठीक है ना, मैं कूपन कोड जारी करूंगा, ठीक है। वो कूपन कोड लगा देना, उसमें कूपन कोड लगाते ही वो फ्री हो जाएगा वो कोर्स। तो 7 से 8 बजे के बीच एंट्री ले लेना, बाद में पैसे लगेंगे वापस पैसे। तो ऐप में तो लगते हैं पैसे, हाँ ठीक है ना। देखिए नहीं मिला सीट में क्वेश्चन, ऐसा सीट का मैं क्वेश्चन नंबर बोलता हूँ, इधर लो, वो करो आप। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ नहीं वही क्वेश्चन नंबर 19, सीट का क्वेश्चन नंबर 19 करो। 50 संख्याओं का औसत 38 है, ये महेंद्र नहीं है सीट, एडजस्ट करो, क्वेश्चन लिख लो। चलो मैं बोलता हूं, सबके पास एक नहीं है। 50 संख्याओं का औसत 38 है, 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं 45 तथा 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है सीट में, जिनको दिखाई नहीं दे रहा है सुनाई तो दे रहा है, ठीक है। अब ये करो, 50 संख्याओं का औसत 38 है और दो संख्याएं 45 तथा 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना रहेगा। टप्पू
19। देखो आज का रीजनिंग का होमवर्क तो आपको ब्रॉडकास्ट में दे दिया, वो करना है पूरा। और सीट है तो सीट में से कोई से भी 15 क्वेश्चन कल आपको सॉल्व करने हैं, कोई से भी 15 क्वेश्चन करो। देखो जिन जिन को समझ में आ रहा है उनके बीच एक नहीं समझ में आ रहा। चलो भावना आप यहाँ से उठो, आप उनके बीच आप उठ जाओ। सुनो आपके हो रहा है ना क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है आप उठो यहाँ से, आप यहाँ बैठो, यहाँ बैठो इनके पास। हाँ ठीक है, ये करूँ ना, आप वहाँ से उठो, आप यहाँ बैठ जाओ, हाँ यहाँ बैठ जाओ, आप इनके साथ हो जाओ दीपिका। हाँ आ जाओ, आ जाओ। अब देखो जिनके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, एक से नहीं हो रहा है, ठीक है, आपने एक बार ट्राई कर लिया, उसके बाद जिसके सोल्व हो रहा है ना उसके देखो कि वो कैसे ट्राई कर रहा है, वो कैसे प्रयास कर रहा है, वैसे ही आपको प्रयास करना है। आप इनके कंटिन्यू देख देख के देखोगे कि भाई ये भी कैसे प्रयास करें, वैसे ही आपको करना है, ठीक है ना। आप इनके साथ ये एडजस्ट हो जाएंगे, आप आगे जाओ, ठीक है ना। आपके तीनों के ही हो रहे हैं, ठीक है। और आप आगे बैठा करो, आप इतना पीछे मत बैठा करो, श्रवण। हाँ ज़्यादा पीछे बैठने से कोई ज़्यादा समझ में थोड़ी आता है। हाँ यहाँ जाओ। अब कोऑपरेट करना, जो पुराने वाले हैं जो नए आते हैं ना उनको आप कोऑपरेट किया करो, थोड़ा 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 थोड़ा, कि भाई आपके साथ ये नहीं कि पूरा काट के ऐसे अलग रख दिया कि हम पुराने ये नए, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। अब आप धीरे धीरे करते हैं, यही आप 10-15 दिन में ये भी रिदम में आ जाएंगे, ठीक है। किसी का कोई सब्जेक्ट वीक होता है तो हाँ ऐसे कर लिया करो। हाँ किया जाएगा। तो देखो अब कल ऑफ है तो आपको सीट है ना उसको मैक्सिमम कोशिश करना 15 के बजाय 20 क्वेश्चन तक कर लेना, ठीक है ना, टाइम मिलेगा। और एक मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे आपको ये भावना नहीं रखने की कि कई लोग क्या होते हैं कि जिसका कोई थोड़ा बहुत लेवल डम होता है तो उसको ऐसे पीछे टाइप छोड़ देते हैं, ऐसी भावना नहीं रखनी। लोगों ने तो पढ़ते पढ़ते सीखा होगा, ठीक है ना। हमारे जब पढ़ने की उम्र थी हम तभी से पढ़ा रहे हैं, हमने कई चीज़ें हैं वो सारी पढ़ाते पढ़ाते ही सीखी, समझे। कई मैं आपको बता दूं एक नाम तो मैं क्या बताऊं आपको, एक ऐसी एक बुक थी जो मैंने पहले कभी पढ़ी नहीं, एक ऐसा कोई कंटेंट था जिसको मैंने पहले कभी जीवन में पढ़ा ही नहीं। उसको एक बार पढ़ाना था, मैं ऐसे पढ़ाते तो थे ही, तो एक बार किसी ने ऑफर किया कि सर आप पढ़ा दोगे क्या ये चीज़ है, तो मैंने उनको ना नहीं बोला, मैंने कहा हाँ मैं पढ़ा दूंगा। और उसके बाद उस चीज़ को मैं क्या करता था, नाइट में खुद पढ़ता था, उसको सीखता था पूरी पूरी, और जितनी सोल्व होती थी ऐप से यूट्यूब से कैसे ही करके मैं जैसे सीखना होता था मैं सीख लेता था, और उसके बाद में मैं सुबह जाकर उस चीज़ को पढ़ा देता था, तो इससे वो मेरी चीज़ बहुत स्ट्रांग हो गई। तो आपके साथ वाले किसी से नहीं हो रहा है तो आप उनको डाउट बताओ कि ये इस प्रकार है, इस प्रकार। यदि किसी को बताने से ऐसे कोई इंसान पीछे रहता ना तो हमारा तो इतने में एवरेज पूरा साफ हो जाना चाहिए, समझ में। अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारा भी तो रिवीजन हो रहा है ना साथ साथ पूरा पूरा कंटेंट। तो आपको इस भावना के साथ कि अपने साथ वाले को भी लिफ्ट करना है, ठीक है ना। अपना खुद का किया फटाक से आंसर आए तो, और आप जब कर रहे हो तो जिसका नहीं हो रहा है, जिसको ऐसे लग रहा है कि यार मेरे नहीं हो रहा है, तो आप ट्राई करो कि पास वाला कैसे स्टार्टिंग दे रहा है क्वेश्चन को, तो ऐसे आप खुद को कनेक्ट करना, ठीक है ना, हो जाएगा आपके। बाकी आप करो, ब्लड रिलेशन ऐप से कर लेना, ठीक है ना। हाँ रीजनिंग में सुनो, ऐप की मैं प्रोसेस बता दूं। ऐप में जाना, RPSC विथ नवीन सैनी लिखना प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड होगा। ऐप में आप रजिस्ट्रेशन करना, अपना नंबर डालना, OTP आएगी, रजिस्टर्ड होगा, नाम फादर्स नेम जो भी पूछे वो सारा डालता जाना, उसके बाद सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद में आपको वहाँ पर कई कोर्स डाले हुए, उसमें एक कोर्स डाला हुआ है कि ऑफलाइन बैच रीजनिंग, या ऐसे लिखा हुआ है रीजनिंग ऑफलाइन बैच, ठीक है ना। तो उसमें हाँ साथ में आना, जाने दो, ठीक है। तो उसमें आप जाना और फिर उसमें ऑफलाइन बेस पर आप बाई करोगे, कोर्स को बाई करोगे। वैसे मैंने उसकी वो प्राइस है ना वो ऑलरेडी पूरी घटा दी,
आप ले लेना, उसमें एंट्री ले लेना, उसमें कुछ नहीं, आप 11-13 रुपये ऐसा कुछ टैक्स वैक्स करके उसमें वो लगता है, ठीक है ना। उसको 1 रुपये का कर देंगे, 1 रुपये का कर नहीं सकते, 4 रुपये का समथिंग का ऐसे होता है, ठीक है ना। ठीक है, वो करके और उसमें आप बाई कर लेना, आप अंदर एंट्री ले लेना, ठीक है। फिर वहाँ पे आपका कोर्स पूरी जो जब क्लासें स्टार्ट हुई थी वहाँ पर कोचिंग लगती थी, उस टाइम की वो सारी रिकॉर्डिंग की हुई, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सब टॉपिक नाम वाइज लिख के और क्लासें सेटअप कर रखी है, ठीक है। तो आज ये काम करना, और ब्लड रिलेशन का टॉपिक उसमें और इसमें किसका है, एवरेज का। अब बताओ ये क्वेश्चन नंबर 19 कितने लोगों ने सोल्व कर लिया, कितना आंसर आया, 37.5। अब बाकी लोग देखो क्वेश्चन किससे, हाँ जिनके नहीं हुआ वो देखो। 50 संख्याओं का औसत, 50 संख्याओं का औसत कब आया, जब 50 के 50 संख्याओं का योग किया और बट्टे 50 का भाग दिया तो हमको 38 मिला, यही मतलब हुआ। तो 50 संख्याओं का योग कितना हो गया, 50 संख्याओं का योग कितना हुआ, 50 इंटू ये इस तरफ दे दिया मैंने, तो 50 संख्याओं का योग मेरे पास आया 0, 8 5 40 का 0, 4 5 3 15 4 1900। अब ये मुझे बोल रहा है कि उसमें से 2 संख्याएं चली गई, बाहर निकाल दी, कौन कौन सी, 45 और 55, ठीक है। ये मैं 2 संख्याएं निकालूंगा और शेष संख्याओं का औसत निकालना है, तो हमको क्या करना होगा, शेष संख्याओं का योग बट्टा शेष संख्याओं की संख्या। तो 50 में से मैं 2 संख्याएं निकाल देता हूं, तो शेष संख्याएं कितनी रहेगी, 48। तो 48 का तो अपने को देना है भाग, ठीक है। और शेष 48 संख्याओं का योग कितना होगा, ये 50 संख्याओं का योग है, इसमें से इन दोनों संख्याओं का योग घटा दो, इन दोनों संख्याओं को घटा दो, तो 45 और 55 होते हैं, 5 5 10 0 100। तो इस 1900 में से ये 100 घटा दो, 1800। तो शेष 48 संख्याओं का योग 1800 और शेष 48 संख्याएं, तो एवरेज कितना आया, 37.5। इसका क्या आ गया औसत। कोई भी पर्सन आए, पर्सन की जैसे जैसे लैंग्वेज पढ़ो, पर्सन को 2 से तीसरी बार पढ़ते ही तो पर्सन खुद कहना शुरू हो जाता है कि मैं इधर से आऊँगा, मैं इधर से नहीं, मैं इधर से आऊँगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, और जितना पर्सन पढ़ो उसको जैसे आधी लाइन पढ़ी तो उस आधी लाइन का बनाओ कि भाई इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या निकलता है। जैसे मैं एक चीज़ बोलता हूँ, 50 संख्याओं का औसत, 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो ये लाइन गणित में क्या बोल रही, ये लाइन बोल रही है 50 संख्याओं का योग बटा 50 संख्याएं, ठीक है, और बराबर 38। मैंने ये जो चीज़ लिखी है ये पहली लाइन ही बोल रही है, 50 संख्याओं का योग 38। इसको गणित में लिखना सीखो, तब पर्सन आपका क्या होगा 100। अभी देखो मैं गणित में आपको ऐसे, और चलो मैं छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, एवरेज तो अपना चल ही रहा है, ठीक है। अब शुरू में मेरे बहुत दिक्कत आती थी, पहले मैं शुरू में मैथ सीखता था तब, है ना, क्योंकि मैं कई चीज़ों को ऐसे मानता था कि ये चीज़ें फालतू है, समझ, मतलब इनका कोई रोल नहीं है, क्वेश्चन अलग हिसाब से हो रहा है, कि ऐसा कोई रोल होता ही नहीं है। और फिर जब हमने ये सीखी ना, तब मैंने एक चीज़ सीखी कि जब कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता कि समीकरण 1 का 2 में डाल रहे हैं, 2 का 3 में डाल रहे हैं, x का मान किससे निकालते हैं, तो मुझे ऐसे लगने लग जाता था कि आपा भैंस पानी में गई है, मतलब आपा की ऊंदो सूंदो करियो हाँ क्वेश्चन में, ई खातर वो फेल करो, तो मोटो ही है, भले ही वो सही प्रोसेस में चल रहा है, मेरे मन में ऐसा भाव आ जाता था। तो आपको क्वेश्चन को एंड तक करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और बता दूं, आप मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और सोल्व करते वक्त जब जहां तक आप पहुंचे हो वहां पर जाकर यदि आपका क्वेश्चन या कोई भी स्टेप ऊपर लिखी हुई थ्योरी का पालन नहीं कर रही है, इसका मतलब आपने गड़बड़ कर दी बीच में। समझ आई बात। जैसे ए बी सी डी 4 संख्याएं हैं, अब उनके बीच में कई तरह के रिलेशन दे दिए, ठीक है, और बीच में कहीं पे जाके लिखा हुआ आ गया b + c = 60, ऐसे आ गया आप काटापीटी करते करते, और ऊपर लिखा हुआ है कि दूसरी और तीसरी संख्या का योग 65 है, मतलब b और c का योग 65। समझ गया, मतलब आपने कहीं पर क्या कर दी, गड़बड़ कर दी। अब आपको पर्सन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, कई बार पर्सन में दिया होता है कि 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या है उससे दूसरी वाली संख्या 10 अधिक है और तीसरी वाली संख्या 30 अधिक है, और तीनों संख्याओं का औसत है वो 40 आ रहा है, तो वो संख्याएं ज्ञात करो। ऐसा पर्सन दे सकता है, मैं अभी बोलूँ तो आपको लिखवा सकता हूँ, ठीक है। तो अब के सर क्वेश्चन की है ही नहीं, तो आप सोचो कि बात अटकी कहाँ पर, बात अटकी सब पहली कि
पहली संख्या 3 संख्याएं हैं और दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या से 10 ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर जो संख्या है ना वो पहली से 10 क्या है, अधिक है। तो बात अटकी कहाँ पे, पहली संख्या पर ही अटक गई। तो मान लो कि पहली संख्या क्या है, x, तो दूसरी वाली संख्या है वो पहली से 10 ज़्यादा है और तीसरी वाली संख्या पहली से 30 अधिक है, इस पहली से 30 अधिक। हो गए। ये ऐसे भी बोल सकता था कि जो तीसरी संख्या है वो दूसरी से 20 ज़्यादा है, तो x + 10 और इस दूसरी संख्या से कितनी ज़्यादा हो गई। अब बोला कि तीनों संख्याओं का औसत 40 है। अब इन लाइन को मतलब कहेंगे कि तीनों संख्याओं का योग x + x + 10 + x + 30, इन तीनों संख्याओं का योग बट्टा 3 बराबर 40। पहली लाइन का मतलब ये था, जब पहली लाइन उसने बोली कि दूसरी संख्या पहली से 10 अधिक है, ये मतलब था। उसके बाद में बोली कि तीसरी संख्या दूसरी से 20 ज़्यादा है, तो उसका मतलब ये था। तीसरी लाइन बोली कि तीनों संख्याओं का योग 40 है, तो उसका मतलब ये था। अब उसने पूछा कि सारी की सारी आप तीनों संख्या बताओगे, कौन कौन सी है वो संख्या। तो आप एक चीज़ सोचो, तीनों संख्याएं बताने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, x। तो आप देखो x x x 3x और 10 और 30 40, ये 3 इधर भाग में इधर गया गुणा में 120, तो 3x बराबर कितना हो गया, 120 - 40, तो 3x बराबर जैसे आ गया 80, तो x बराबर 80/3। ये निकाल लेना कुछ पॉइंट्स में, कुछ भी जो भी है। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये 80/3 आएगा कुछ हो, मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लिया इसका 27 आ गया, पूरा आएगा तो 26 पॉइंट समथिंग, मान लो कितना आ गया 27। तो पहली संख्या 27, दूसरी 37 और तीसरी 27 और 30 57। तो क्वेश्चन इजीली ऐसे सोल्व हो जाता है। मतलब आपको जो चीज़ लिखी हुई है मैथ में थ्योरी के रूप में, उसका गणितीयकरण करना आना चाहिए कि उसको गणित में कैसे लिखते हैं। मैं बता दूं, शुरू में जब मैं मैथ सीखता था तब ऐसे लिखा हुआ आता था, पर्सन कुछ भी, मैंने 1-2 बार बताया भी है आपकी क्लासों में कि ऐसे लिखा हुआ आता था, ठीक है ना। और तो मैं सोचता था कि साला सिस्टम तो इधर ही है, इधर का तो कोई सेंस ही नहीं है, इधर कुछ भी हो सकता है, ये फालतू में लिख रहा है। क्यों, हमारे सर क्वेश्चन करवाते थे, वो y बराबर x x + 1 लेकर उसको सोल्व करते थे, हम करते थे, आंसर आते थे। तो फिर क्या, मेरे कई क्वेश्चन हर प्रश्नावली पूरी मैं सोल्व करता, उसमें से 2-3 क्वेश्चन गलत होते हर बार, ठीक है। तो मैंने सोचा कि भाई अपने को आता है तो गलत क्यों होता है, आता है तो मतलब 100 का 100% सही होना चाहिए। फिर मुझे पता चला कि वो इसकी वजह से गलत आता है, क्योंकि मैं पर्सन में मान लेता था 1/2 1/3 लेके उसको सोल्व करता, वो क्वेश्चन गया रॉन्ग। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि y बराबर x/x + 1 है, लेकिन जो x है वो नेचुरल नंबर से होना चाहिए। नेचुरल नंबर से मतलब 1 2 3 ऐसी संख्याएं होनी चाहिए। अब आपने 1/2 ले लिया, वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो क्वेश्चन गया रॉन्ग, हो गया रॉन्ग। फिर ये आगे और बोल रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू -1। अब मैं क्या करता था, क्वेश्चन को सोल्व करता था, कहीं पर आता था -1 व 3, 2 आंसर आ जाते। अब वो आंसर बोलता, उत्तरमाला में बोलता x बराबर 3। अब मैं सोचता था -1 और 3 2 होने चाहिए। फिर कि यहाँ पर क्या है, -1 तो होगा नहीं, तो शेष आंसर क्या बचा, 3। समझ में आई बात। अब -1 भी क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर -1 रखते हैं ना तो ये अनंत हो जाता है, बट्टे में कभी 0 आना ही नहीं चाहिए। समझ में आई बात। तो मैथ्स में हर चीज़ का मतलब होता है, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का गणितीयकरण आना चाहिए। और जब मैथ्स की एक खास बात है, मैथ्स का कोई स्टूडेंट है उसके दिमाग का गणितीयकरण हो जाता है, वो हर चीज़ को इतना मतलब फूंक कर कदम रखना, ऐसे मतलब सचेत होकर काम करना सीख जाता है ना, तो वो बाकी चीज़ में मिस्टेक करना बंद कर देता है। समझ में आई बात। आप सोचना, यदि आपका मैथ्स और रीजनिंग में कितना दिमाग लगाना पड़ता है, जो किसके लिए है यार, के किधर है, मतलब टी है वो क्यू के किस दिशा में या क्यू किसके दिशा में, तो आप अलर्ट होके पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। तो अलर्ट होने का गुण विकसित होता है। क्यों, क्योंकि हिस्ट्री को आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे इसको पढ़ाना तो कुछ अता पता ही नहीं रहेगा, तो आप इधर से अलर्ट होना पढ़ना सीख जाओगे। अब इतना अलर्ट होकर यदि आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो सोचो आपका हिस्ट्री किस लेवल का होगा। तो रीजनिंग को मेंटल एक्सरसाइज बोला जाता है, मतलब मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। समझ में आई बात। तो दिमाग की कसरत होती है, इसे आप देखना आपके सभी सब्जेक्ट में निखार आएगा यदि आपका मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग होगा, है ना। तो आप बहुत अच्छे से करना। टॉपिक है अगला ब्लड रिलेशन एंड एवरेज, ठीक है। आज ही मैंने टॉपिक दे दिया आपको। चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं फिनिश करते हैं, बाकी का आनंद लेंगे कल परसों।
आप सभी को हमारी तरफ से इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। रोको इसको।